और अपने पीठ पे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब लाठी चल रहा था, सब जगह आंदोलन जब हो रहा था, तो उस समय में अपने पीठ पे जेपी जी को बचाते हुए उन्होंने लाठी भी खाने का काम किया। तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार सुर्खियों में, वजह तो आप जानते ही हैं, पार्टी में विवाद को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए थे। लेकिन कल अचानक छात्र मुद्दों को लेकर वह गर्दनीबाग पहुंच गए, एसटीईटी मेरिटधारी अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े हो गए। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। शिक्षक दिवस का अवसर था और ऐसे में अपने आवास पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। छात्र जनशक्ति परिषद की उन्होंने स्थापना की है, गठन किया है। क्या है यह पूरा संगठन, बता रहे तेज प्रताप यादव। उस समय में जो नेताओं ने जो गोली खाने का और अपने पीठ पे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब लाठी चल रहा था, सब जगह आंदोलन जब हो रहा था, तो उस समय में अपने पीठ पे जेपी जी को बचाते हुए उन्होंने लाठी भी खाने का काम किया। तो इनके मेहनत को जो है हम लोग छात्र नौजवान जो हैं, हम लोग जो मिशन जिसको हम लोगों ने लेकर के चलने का काम किए हैं, हमने जैसा कि आपको बताया कि सब जगह अपना अपना जिन लोगों की अपना अपना संगठन है, तो सब लोगों का एक एक अलग अलग पार्ट होता है। जैसे कि भाजपा वाले जो हैं आरएसएस को लेकर के चलने का काम किए, उसी तर्ज पे हमने डीएसएस भी बनाने का काम किया और डीएसएस चल भी रहा है हमारा, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। उसी तरीके से शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड हमने एक संगठन का आज ऐलान, उसका नाम मैं बताने जा रहा हूं आपको, उसका शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। इसका छात्र का जो है छात्र जनशक्ति परिषद, छात्र की जनशक्ति, छात्र जनशक्ति परिषद हमने बनाने का काम किया है। और पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश भर में मिल करके, अभी यूपी में भी चुनाव होने वाला है, तो हमारे छात्र जनशक्ति परिषद के जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी मेंबर होंगे, जो इस विचार को फैलाने का काम करेंगे, कई एक तरीके से, कई एक जगह अलग अलग पार्ट होता है। जैसे डीएसएस बना राष्ट्रीय जनता दल के लिए, उसी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, उसी तरीके से हमने छात्र जनशक्ति को बनाने का काम किया। ये सब उसमें आ जाएगा पार्ट में, तो एक हो जाएगा हम लोग का पूरा। तो इसी तर्ज पे, क्योंकि हमें लड़ाई लंबा लड़ना है और इस बार का जो चुनाव हुआ था हम लोगों ने जीतने का काम किया था। सिंगल और लार्जेस्ट पार्टी रहा है राष्ट्रीय जनता दल, तो इसको राष्ट्रीय जनता दल को बैकबोन से सपोर्ट करने के लिए हमने इस संगठन का निर्माण किया है। और इसके तहत छात्र से रिलेटेड जितनी समस्या, केवल बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जहां जहां होगा वहां वहां हमारी कमेटी के लोग जाएंगे और वहां मैं भी जाने का काम करूंगा और वहां के नौजवानों को, और जिस तरीके से अत्याचार जो छात्रों पर करने का काम करेगा, यह संगठन चुप बैठने वालों में से नहीं रहेगा, खुल करके सामना करने का काम करेगा। पूरे तरीके से जो हमारा छात्र का जो मुद्दा है, क्योंकि छात्र को अदर पार्टी वाले क्या करते हैं, इस्तेमाल करना जानते हैं। छात्र को इस्तेमाल कर लिया जाएगा, आंदोलन में बुला लिया जाएगा और अपने पीछे कदम हटा लेंगे लोग।
और मरने लड़ने के लिए छात्रों को छोड़ देगा, गोली खाने के लिए छात्रों को छोड़ देगा। वो जो आंदोलन हुआ था, जो हमने राजभवन घेराव का जो आंदोलन, अभी जो राष्ट्रीय जनता दल ने जो करने का काम किया, उसमें छात्र का कितना अहम योगदान था, हमने देखने का काम किया वहां सामने अपने। तो आपने देखा तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पे बता दिया कि छात्र जनशक्ति परिषद का उन्होंने गठन किया है और इस जो संगठन है, इस संगठन के माध्यम से छात्रों के मुद्दे उठाए जाएंगे। सरकार जो बार बार धोखाधड़ी करती है, साथ ही साथ उन्होंने यूपी को लेकर भी सवाल किया है। यूपी में चुनाव है तो सब जगह पे अपना जलवा दिखाएंगे। आखिर बिहार में क्या कुछ करेंगे? चर्चा तो ये भी थी कि वह राजद से अलग हो सकते हैं। ऐसे में लोग यह भी कह रहे हैं कि क्या राजद सही में कमजोर हो गया है? बीजेपी के प्रवक्ता ने इस पर सवाल उठाया था और अब यह सवाल बार बार उठने लगा है कि आखिर अलग संगठन की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ी है। क्या कुछ है पूरा मामला, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप पढ़ रहे हैं 24 के साथ। आपका बहुत